हम कहाँ पे स्टॉप हुए थे? लाइट पेन पे। ओके, अ लाइट पेन इज अ पॉइंटिंग डिवाइस विच इज शेप्ड लाइक अ पेन। ठीक है, कैसे होती है? पेन की जैसे ही होती है। और किस लिए यूज होता है वो? पॉइंटिंग करने के लिए, ड्राइंग करने के लिए, राइटिंग करने के लिए, कुछ सिलेक्ट करने के लिए स्क्रीन पे। तो ठीक है, तो ये सारी चीजों के लिए लाइट पेन यूज होता है। द कंप्यूटर कैन आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ अ लाइट पेन व्हेन प्लेस्ड ऑन अ स्क्रीन। ठीक है, नाउ टच स्क्रीन। टच स्क्रीन तो अभी सबको पता ही है। नॉर्मली टूडेज नावाडेज एवरीवन यूज स्मार्टफोन। ठीक है, सबने स्मार्टफोन यूज ही किया होता है। तो सब टच स्क्रीन से ही ऑपरेट करते हो, अपनी फिंगर से टच कर करके सारे ऑपरेशन ऑपरेट करते हो आप। ठीक है, आप एटीएम में जाते हो तो वहां पे भी आपने देखा होगा कि टच स्क्रीन ही होती है। आपको फिंगर से सिर्फ ऑपरेशन सिलेक्ट करना है कि आपको क्या करना है, विड्रॉ करना है कि इंक्वायरी लेनी है बैलेंस की। तो आप एटीएम में आप जो भी करते हो तो आपको वो सारी डिटेल्स मिल जाती है। तो वो भी आप टच स्क्रीन का यूज करते हो। बहुत सारे लैपटॉप्स भी अभी तो निकले हैं कि जो टच स्क्रीन का यूज करके होता है। तो यहाँ पे देखो दिया गया है कि टच स्क्रीन, द कंप्यूटर स्क्रीन डेट एक्ट्स बोथ एज द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। ठीक है, क्या होता है? इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह यूज होता है वो टच स्क्रीन। ठीक है, विच इज सेंसिटिव टू द टच ऑफ अ फिंगर। तो हम फिंगर का टच करके वो सारे ऑपरेशन ऑपरेट कर सकते हैं। कंप्यूटर से भी हम जिस स्क्रीन से हम इंटरेक्ट हो सकते हैं ओनली बाय टच, फिंगर से टच करके भी हम सारी चीजें गेट कर सकते हैं, इनपुट डाल सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या बोल सकते हैं हम? टच स्क्रीन। उससे क्या होता है? हमारा काम आसान हो जाता है, इजी हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो स्कैनर। द स्कैनर इज अ डिवाइस दैट ट्रांसफर्स द डेटा सच एज हैंड रिटन पिक्चर्स, टेक्स्ट, फोटोग्राफिक प्रिंट्स, पोस्टर, मैगजीन। तो बहुत सारी चीजें आप देखोगे, मान लो आपने कुछ नोटबुक में लिखा है या आपका पेज है टेक्स्ट बुक का। ठीक है, तो वो आपको कंप्यूटर में डालना है। तो आप कैसे डालोगे? नोटबुक का पेज लिखा हो या जो टेक्स्ट बुक का पेज हो तो उसको आपको क्या करना है? स्कैनर करना है। तो स्कैनर का यूज करना है। तो स्कैनर क्या करता है? आपकी जो ये हार्ड कॉपी होती है नोटबुक की पेज या टेक्स्ट बुक का पेज, तो उसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। तो वो डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद वो आप उसको कंप्यूटर में सेव कर सकते हो और उसके बाद आप उसको एडिट भी कर सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो। नाउ बारकोड रीडर। अभी तो सब देखते हैं ये सिक्योरिटी के लिए बारकोड रीडर यूज ही होता है। आप बहुत सारी बोर्ड की एग्जाम में भी बारकोड स्टिकर यूज होता है। ठीक है, बारकोड इज अ सेट ऑफ द लाइन्स ऑफ अ डिफरेंट थिकनेसेस दैट रिप्रेजेंट अ नंबर। उसके अंदर क्या होता है? एक क्या नंबर करता है? वो नंबर रिप्रेजेंट करता है। मोस्ट पैकेज प्रोडक्ट्स इन शॉप्स हैव बारकोड ऑन देम। आप शॉपिंग करने के लिए जाओगे तभी भी आपको पता होगा कि आप डिफरेंट मॉल्स में जाते हो। ठीक है, तो वहां पे भी आप देखोगे कि आप जो चीजें खरीदते हो तो वो स्कैन करते हैं बारकोड का जो होता है। तो वहां पे क्या यूज होता है? बारकोड रीडर यूज होता है। ठीक है, वो किस लिए यूज होता है? बारकोड रीडर इज यूज टू रीड द बारकोड गिवन ऑन अ पैकेज एंड फीड द इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर। द नंबर इज then used by the computer for preparing the bill with the relevant details of the item including name, quantity and price। ठीक है, आप बड़ी बड़ी में जाओगे, डीमार्ट है या कोई भी शॉपिंग मॉल में या बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में जाओगे तो आप कुछ भी शॉपिंग करते हो तो उस पे जो कोड होता है बारकोड, तो वो किससे रीड होता है? बारकोड रीडर से रीड होता है। तो उसके लिए क्या यूज होता है? बारकोड रीडर। डिजिटल कैमरा भी मोस्ट ऑफ सबको पता ही होता है कि डिजिटल कैमरा रिकॉर्ड्स इमेज इन अ डिजिटल फॉर्म विच कैन बी स्टोर इन अ कंप्यूटर। द इमेजेस इन द कैमरा कैन ऑल्सो बी प्रिंटेड। ठीक है, हम कैमरा में हमारी फोटोज ले सकते हैं, इमेजेस ले सकते हैं और उसको हम प्रिंट कर सकते हो, मीन्स निकाल भी सकते हैं हम फोटो, राइट। फिर हम कैमरा में वीडियो भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो इसके लिए भी डिजिटल कैमरा यूज होता है। फिर वेब कैमरा। वेब कैमरा इज द कैमरा विच रिकॉर्ड्स मूविंग पिक्चर्स, sound, allows these to be broadcasted on the internet as they happen. It is used mainly for video chatting and video conference. आप देखोगे साइबर कैफे में जाओगे या कहीं पे जाओगे तो वहां पे वेब कैमरा ज्यादा यूज होता है। किस लिए? वीडियो चैटिंग करना हो, कॉन्फ्रेंस करना हो, तो इन सब चीजों के लिए क्या यूज होता है? वेब कैमरा यूज होता है। वीडियो कॉन्फ्रेंस में हमने सामने वाले को भी देख सकते हैं और हम अपना खुद भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम मोबाइल में करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस। फिर है आउटपुट डिवाइस। यहाँ पे हमने ये सारी चीजें देखी कि इनपुट डिवाइस मीन्स हम इंफॉर्मेशन कैसे डाल सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। नाउ आउटपुट डिवाइस मीन्स हम चीजें सारी जो इन्फॉर्मेशन है डिटेल्स है वो हमको मिलती कैसे है? हमको मिलती है मीन्स आउटपुट हुआ जो हमको मिला। हम जो देते हैं कंप्यूटर को जो इन्फॉर्मेशन वो इनपुट हुई कि हम उसके अंदर इनपुट करते हैं, हमको मिलती है वो क्या हुआ? आउटपुट हुआ। द डिवाइसेस दैट डिस्प्ले द रिजल्ट और इन्फॉर्मेशन आर कॉल्ड द आउटपुट डिवाइस। ठीक है, सो जो सारी चीजें हमको इन्फॉर्मेशन देती है तो वो सारी डिवाइसेस को क्या बोलते हैं? आउटपुट डिवाइसेस। तो वो हमको इन्फॉर्मेशन दिखती कहाँ पे है? मॉनिटर पे दिखती है। ठीक है,
तो देखो यहाँ पे मॉनिटर, मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज द विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इट इज एन आउटपुट डिवाइस दैट लुक्स लाइक अ टेलीविजन। आपने कंप्यूटर देखा होगा, लैपटॉप देखा होगा, तो उसकी जो स्क्रीन होती है मीन्स मॉनिटर, जो हमको रिप्रेजेंट करती है, जिसमें हम देख सकते हैं इंफॉर्मेशन, ठीक है, टेक्स्ट है, पिक्चर्स है, वो सब रिप्रेजेंट करता है। द आउटपुट दैट इज डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर इट इज कॉल्ड एज द सॉफ्ट कॉपी। आपको पता ही होगा कि जैसे हम कोई भी चीज, कोई भी डेटा, कोई भी फाइल हम सेव करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं, जो अंदर हमको मॉनिटर पे दिखती है, क्योंकि वो हार्ड कॉपी तो नहीं होती ना, फिजिकली प्रेजेंट नहीं होती, अंदर डेटा के डिजिटल फॉर्म में होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ द मॉनिटर्स अवेलेबल फॉर द कंप्यूटर्स। तो यहाँ पे देखो, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स। Cathode ray tube monitors are the oldest type of the monitors that resembles our bulky television set. They are heavy in size and less expensive. ठीक है, पहले के जमाने में बहुत कुछ सालों पहले ऐसे यूज होता था ये कैथोड रे ट्यूब। उसमें क्या होता था कि बहुत हैवी होता था, साइज भी ज्यादा होती थी, एक्सपेंसिव भी होता था और टेलीविजन जैसा दिखता था। और कैथोड रे ट्यूब के बाद आया लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में क्या है, वो उसको रिप्लेस कर दिया। उसके बाद आया ये, वो क्या है, इससे ज्यादा लाइटर है, मीन्स इतना वजन नहीं है उसका, ठीक है, स्पेस भी कम लेता है, ठीक है। और एलसीडी टेक्नोलॉजी इज करंटली बीइंग यूज्ड इन मेकिंग द स्क्रीन्स ऑफ टेलीविजन, लैपटॉप, कैलकुलेटर। आप देख सकते हो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मीन्स एलसीडी, तो सभी जगह अभी तो एलसीडी यूज हो ही रहा है, लैपटॉप में, टेलीविजन में, कैलकुलेटर में, ठीक है। फिर उसके बाद आया एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड्स। तो दिस इज अ बेटर टेक्नोलॉजी देन सीआरटी एंड एलसीडी एंड इज नाउ यूज्ड एवरीवेयर। दे कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या करता है, जो इलेक्ट्रिसिटी पावर होती है वो लेस कंज्यूम करता है, कम जाती है उन दोनों से कंपेयर में। द स्क्रीन इज ऑल्सो डिस्प्ले पिक्चर विथ क्लैरिटी, और क्या है, उसकी क्लैरिटी भी ज्यादा होती है। सिंस एलईडी एंड एलसीडी मॉनिटर्स कम इन अ फ्लैट स्क्रीन डिस्प्ले, दे आर ऑल्सो नोन एज फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर्स। आपने देखा होगा एलईडी और एलसीडी है तो उसकी जो स्क्रीन की डिस्प्ले होती है वो फ्लैट होती है, ठीक है, तो उसके लिए उसको क्या बोला जाता है, फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर्स।